नमस्कार दोस्तों, स्टडी दुनिया यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम, इनकम यानी कि आय, नेशनल यानी कि राष्ट्र। राष्ट्र कैसे बनता है? एक राष्ट्र जो होता है वो उस राष्ट्र के नागरिकों से बनता है, यानी कि नागरिकों की जो आय होती है उसी को उस राष्ट्र की नेशनल इनकम बोला जाता है। तो एक राष्ट्र की जो आय होती है तो वो उस देश के लोगों की जो टोटल इनकम होती है उसी को काउंट करके उस देश की राष्ट्रीय आय को निकाला जाता है। तो हम लिख सकते हैं एक राष्ट्र के लोगों की जो आय होती है, आय को ही राष्ट्रीय आय बोला जाता है। इंडिया में सबसे पहले नेशनल इनकम को किसने काउंट किया था, किसने गणना करी थी? तो वो थे दादा भाई नारोजी। कब करी थी? 1867-68 में दादा भाई नारोजी ने हमारे देश की नेशनल इनकम को काउंट किया था। तो उस समय हमारे देश की जो पर कैपिटा इनकम थी वो थी 20 रुपये प्रति व्यक्ति। ठीक है। बाद में एक राष्ट्रीय आय समिति बनती है। कब बनती है? 1948 में राष्ट्रीय आय समिति बनती है, जिसके अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस और दूसरे इसमें दो अन्य सदस्य और भी शामिल थे। कौन कौन थे? एक तो थे डॉक्टर गाडगिल, दूसरे थे VKRV राव। VKRV राव ने ही वैज्ञानिक तरीके से 1931-32 में देश की जो नेशनल इनकम है उसकी काउंटिंग करी थी। तो एक तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि सबसे पहले देश में राष्ट्रीय आय की गणना किसने करी थी? तो वो थे दादा भाई नारोजी। कब करी थी? 1867-68 में। लेकिन वैज्ञानिक ढंग से राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो किसने करी थी? तो वो करी थी VKRV राव ने। VKRV राव का पूरा नाम क्या है? विजेंद्र कस्तूरी गंगा वरदराज राव। इन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक ढंग से देश की नेशनल इनकम को काउंट किया था। उस समय कितनी थी? 62 रुपये प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम थी देश की, 62 रुपये। अभी हम बात करते हैं जो नेशनल इनकम की अकाउंटिंग कैसे की जाती है। तो किसी भी देश की नेशनल इनकम की अगर हमें गणना करनी है तो वो एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर की जाती है। टाइम ड्यूरेशन 1 साल की होती है, तो उसको हम बोलते हैं वित्तीय वर्ष। हम अलग अलग देश का अलग अलग वित्तीय वर्ष हो सकता है। भारत का जो वित्तीय वर्ष है वो है 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च के अंदर जो टोटल इनकम हुई है हमारे देश की, तो उसको बोलते हैं हमारे देश की राष्ट्रीय आय, भारत की राष्ट्रीय आय। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे GDP, GNP, NDP और NNP। GDP क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इन कंसेप्ट्स को पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं भी जो प्रोडक्शन होता है वो 2 टाइप का होता है। प्रोडक्शन जो होता है वो 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन, दूसरा नेशनल प्रोडक्शन। डोमेस्टिक यानी कि घरेलू,
घरेलू यानी कि एक देश की सीमा के अंदर होने वाला प्रोडक्शन। प्रोडक्शन दो चीज़ों का, प्रोडक्शन भी दो चीज़ों का होता है, एक तो गुड्स का, एक सर्विसेज का, वस्तुओं का और सेवाओं का। एक जब हम पैसे देते हैं तो पैसे के बदले अगर हमें वस्तु मिल रही है तो वो गुड्स का प्रोडक्शन हो गया। एक पैसे के बदले हमें सेवाएं मिल रही है, जैसे डॉक्टर की सेवा होगी, टीचिंग अगर पैसे देके हम किसी टीचर से अगर पढ़ रहे हैं तो वो भी एक सेवा है। तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन एक देश की सीमा के अंदर होता है तो उसको बोलते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन। और एक देश के नागरिक जब देश की सीमा के अंदर कार्य कर रहे हैं और बाहर कार्य कर रहे हैं तो देश के नागरिकों की जो इनकम होती है उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। तो समझ आ गया डोमेस्टिक और नेशनल में क्या डिफरेंस होता है। तो अब हम बात करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम पढ़ेंगे कि जैसे भारत हो गया, भारत में इंडियन भी काम कर रहे हैं, यानी कि इंडियन कंपनी भी काम कर रही है, जैसे टाटा कंपनी होगी। दूसरी विदेशी कंपनी काम कर रही है, यानी कि जो विदेशी कंपनी है इसमें हम किसको शामिल करेंगे, एलजी कंपनी। तो टाटा और एलजी कंपनी जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रही है एक हमारे राष्ट्र की सीमा के अंदर, तो वो हमारे राष्ट्र की जीडीपी होगी। यानी कि ये कंपनी अगर हमारे देश में सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रही है, गुड्स एंड सर्विसेज का, तो वो हमारे देश की जीडीपी में काउंट किया जाएगा। अगर हमारे देश का व्यक्ति बाहर जाके काम कर रहा है, जैसे टाटा है वो 100 गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगी, एलजी करेगी 50 का, तो 100 और 50 टोटल मिला के 150, तो ये हमारे देश की जीडीपी होगी। और हमारे देश का व्यक्ति बाहर जाके काम कर रहा है, वो 10 वस्तुओं का गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो जीडीपी में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इतनी समझ आ गई कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, एक देश की सीमा के अंदर होने वाला प्रोडक्शन, चाहे वो भारतीय कर रहा हो चाहे वो विदेशी कर रहा हो, तो उसको हम जीडीपी में काउंट करेंगे। हमारे देश का नागरिकों के द्वारा जो प्रोडक्शन किया जाता है, चाहे वो भारत में कर रहा हो चाहे वो विदेश में कर रहा हो, जैसे टाटा कंपनी है वो भारत में 100 गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रही है और 10 जो है वो बाहर से प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो टोटल हमारा इसको हम बोलेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी। ठीक है, तो एनडीपी हमारी हो जाएगी 110 और जीडीपी हो जाएगी 150। एनडीपी में विदेशी लोगों की कंपनियों के द्वारा जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जा रहा है हमारे देश में, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। नेट मतलब शुद्ध, यानी कि ओनली भारतीयों के द्वारा किया जाने वाला उत्पादन। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। दूसरा होता है जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोस माने सकल घरेलू नहीं, ग्रोस नेशनल, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या होता है, इसमें से जो जीडीपी है उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जो भी हमारा टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन होता है उसमें से जितनी भी टूट फूट होती है या फिर मरम्मत पे टूट फूट पे जो मरम्मत की जाती है तो उसको इसमें से काउंट नहीं, इसमें से माइनस कर दिया जाता है। यानी कि जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करके हमारी जीएनपी आ जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे 150 वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, जिसमें से 100 तो भारतीयों के द्वारा की गई, इसमें से 8 जो है वो वस्तुएं वो डैमेज हो गई है और 2 जो है एलजी कंपनी ने 50 करी है, जिसमें से 2 डैमेज होगी, तो टोटल 10 वस्तुएं डैमेज हो गई है, तो इसको जीडीपी में से माइनस कर दिया जाएगा। टोटल जीडीपी थी 150 में से 10 को अगर हमने माइनस कर दिया तो हमारी टोटल जो जीएनपी आएगी वो 140 रुपये आ जाएगी। ठीक है, तो ये होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एक होता है एनडीपी। एनडीपी हमने पढ़ लिया कि जीडीपी में से जो विदेशी नागरिकों का गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन होता है उसको माइनस कर दिया जाता है और भारतीय नागरिक जो बाहर जाके कमाई कर रहा है उसको इसमें प्लस कर दिया जाता है, तो वो हमारा होता है एनडीपी। अब आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है,
एनडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाता है। टोटल हमारी एनडीपी आई थी 110 रुपये। तो इसमें से हम भारतीय नागरिक जो है उसका 8 वस्तुओं का डैमेज हुआ था, 100 में से 8 का डैमेज हो गया, तो 110 हमारी एनडीपी थी, 8 इसको माइनस कर देंगे तो हमारी जो एनडीपी आएगी वो हो जाएगी 102 रुपये। ओनली भारतीयों का डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस किया जाएगा। तो इतने कंसेप्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। आशा करती होंगी ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर इस क्लास में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। कोई भी गलती है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।